देश की राजधानी दिल्ली का दम अब घुटने लगा है। लोगों को साफ हवा तक नसीब नहीं हो रही। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को निजी की जगह सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाहनों के पार्किंग शुल्क बढ़ा दिए गए हैं और धूल के साथ धुआं पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। आखिर क्यों दिल्ली के ऐसे हालात हुए हैं और क्या परेशानियां हो रही हैं दिल्ली वालों को, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों दो तरफा चुनौती से जूझ रही है। एक तरफ है पराली का धुआं जो दिल्ली के लोगों का दम घोट रहा है, तो दूसरी तरफ है यमुना नदी जिसका पानी उद्योगों से छोड़े गए केमिकल से जहरीला हो चुका है। यमुना में सफेद झाग साफ नजर आ रहा है। मानसून की विदाई और सर्दी के सीजन की दस्तक के साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान खेतों की सफाई के लिए पराली जलाते हैं, जिसका धुआं दिल्ली पहुंचकर इस महानगर को गैस चैम्बर बना देता है। लोग ठीक से सांस तक नहीं ले पाते। कहने को तो पराली जलाने पर बैन है, जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन कहीं अमल किया जाता है, कहीं नहीं। देखिए, कैथल जिले की बात करें तो 123 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें हमने 63 पे फाइन किया है 1,57,500 रुपये, और इसके अलावा अभी तक 22 FIR हुई हैं। जो पराली जलाएगा उसमें उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रेड एंट्री होगी, तो हमने वो 50 एंट्री अब तक कर दी है और वो 2 सीजन तक अपनी फसल को नहीं बेच पाएगा। राजधानी दिल्ली में तो पराली के धुएं का असर इतना है कि सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए अपने सभी संसाधन झोंक दिए हैं। बावजूद इसके अक्षरधाम, इंडिया गेट और नेहरू प्लेस की ये तस्वीरें बता रही है कि दिल्ली की हवा कितनी खराब है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचने के बाद दिल्ली NCR में GRAP2 के नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत डीजल से चलने वाले बिजली जनरेटर पर रोक लगा दी गई है। धूल पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन पर रोक है। धूल पैदा करने वाले औद्योगिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा चुकी है। वहीं वाहनों के पार्किंग शुल्क बढ़ाए गए हैं। स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों से निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली की आप सरकार जहां प्रदूषण कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का दावा कर रही है, तो वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। पंजाब में 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 एकड़ से कम है, और इसलिए जब तक आप उनको सीधी माली सहायता नहीं देंगे तब तक वो जो एक पारंपरिक उनका फसल बोने का तरीका है और फसल काटने का तरीका है, उससे वो दूर नहीं होंगे। आज स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन वेरी पुअर स्थिति पे पहुंच चुका है, और अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए जिम्मेदार पंजाब की सरकार को ना करने के बजाय, जहां 65% स्टबल बर्निंग होती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल पहले वादा किया था कि यमुना के अंदर डुबकी खुद लगाएंगे। आज यमुना मैली हुई है, यमुना में पोल्यूशन का रिकॉर्ड लेवल पहुंच चुका है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो GRAP2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में GRAP2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में पराली के धुएं से आज जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो कोई पहली बार नहीं है। कमोबेश हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा पर इसका ठीकरा फोड़ती है। कभी शहर में पानी का छिड़काव कराती है, तो कभी वाहनों में ऑड इवन फार्मूला लागू कर देती है। जबकि कड़वी हकीकत यही है कि सरकारों के पास इस समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने का विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।